हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज चुनावों को लेकर सियासी माहौल लगातार गर्माता जा रहा है। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दल पंचायत चुनावों में 75% से ज्यादा जीत का दावा कर रहे हैं। इसी बीच कांग्रेस पार्टी ने चुनावी माहौल के साथ साथ नीट और सीबीएसई परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों को लेकर केंद्र की भाजपा सरकार और देश की शिक्षा व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस संगठन महामंत्री विनोद जिंटा ने कहा कि जब से केंद्र में भाजपा सरकार आई है, तब से लगातार पेपर लीक और परीक्षा घोटालों के मामले सामने आ रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा अब घोटालों की सरकार बनकर रह गई है और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। विनोद जिंटा ने कहा कि प्रदेश में हाल ही में हुए नगर निगम, नगर निकाय और नगर पंचायत चुनावों में कांग्रेस समर्थित उम्मीदवारों ने शानदार प्रदर्शन किया है। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस ने नगर निकाय चुनावों में 32 सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि भाजपा केवल 18 सीटों तक सीमित रही। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनावों के दूसरे और तीसरे चरण में भी कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार जीत का परचम लहराएंगे। उन्होंने दावा किया कि आने वाले दिनों में सोलन, मंडी, पालमपुर और कांगड़ा नगर निगम चुनावों में भी कांग्रेस जीत दर्ज करेगी और प्रदेश से भाजपा का सफाया होगा। कांग्रेस ने नीट परीक्षा पेपर लीक और सीबीएसई परीक्षा परिणामों में गड़बड़ी को लेकर भी केंद्र सरकार पर निशाना साधा। विनोद जिंटा ने कहा कि देश का युवा आज बेरोजगारी और भ्रष्ट शिक्षा व्यवस्था से परेशान है। युवाओं में भारी आक्रोश है और आने वाले समय में इसका असर राजनीति में साफ दिखाई देगा। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने देश की जनता को धर्म, जाति और वर्गों के नाम पर बांटने का काम किया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड और जातीय जनगणना जैसे मुद्दों के जरिए लोगों को विभाजित करने की कोशिश की जा रही है। इसके साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्राओं पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि एक तरफ जनता को ईंधन बचाने और खर्च कम करने की सलाह दी जाती है, वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री लगातार विदेशी दौरों पर जाते हैं। देश की जनता जानना चाहती है कि इन दौरों से देश को क्या लाभ मिला है। कांग्रेस ने कहा कि आज देश का युवा रोजगार, शिक्षा और महंगाई जैसे मुद्दों को लेकर चिंतित है और आने वाले समय में यही मुद्दे राजनीति की दिशा तय करेंगे। देखिए, मैं पहले भी आप लोगों से बातचीत में, पत्रकार वार्ता में एक बात कही थी कि जो नगर पंचायत और नगर निकाय के चुनाव हुए थे, उसमें 80% नगर निकाय और नगर पंचायतें कांग्रेस पार्टी ने जीत वहां पर दर्ज की है और मैंने हर डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से आप लोगों से वो काउंट भी करवाए थे। और पहले दिन बीजेपी के सभी बड़े बड़े नेताओं ने बड़े बड़े क्लेम्स किए और हर दिन उनके क्लेम कम होते गए। जिस समय रिजल्ट भी पूरा नहीं आया था, उस समय जेपी नड्डा जी ने दावा कर दिया कि बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया। अरे भैया, रिजल्ट तो पूरा सुन लो, क्लीन स्वीप किया। और क्या बोलते, जयराम ठाकुर जी, आपके अनुराग ठाकुर जी, बिंदल जी बड़े बड़े क्लेम्स कर रहे थे, पर अंततः 3 दिन बाद ये सभी भाजपा के नेता जमीन पर पहुंचे। असलियत से इनको जब सामना करना पड़ा तो इन्होंने कबूल किया कि 18 नगर पंचायत और नगर निकाय में बीजेपी जीती है मात्र, और 31 और 32 में कांग्रेस पार्टी का शानदार प्रदर्शन रहा है। वहां पे कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार ने चेयरमैन और वाइस चेयरमैन की दावेदारी वहां पे हमारी नगर निकाय और नगर पंचायतें बनेगी। और वही बात जो 26 तारीख का चुनाव था प्रधान उप प्रधान का, उनमें भी मैं दावे के साथ कह सकता हूं, मेरे पास लिस्ट है हर ब्लॉक की, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी की, कि वहां पर भी 80% से ज्यादा कांग्रेस समर्थित प्रधान और उप प्रधान जीत कर आए और भाजपा के ये दावे भी झूठे होने वाले हैं। आज भी आप देखिएगा क्या शाम को रिजल्ट आने वाले हैं, उसमें भी कांग्रेस पार्टी एक तरफा जीत दर्ज करने वाली है। 30 तारीख को भी कांग्रेस पार्टी एक तरफा जीत दर्ज करने वाली है और आगामी 31 तारीख को भी आप देखिएगा
कि चारों नगर निगमों में कांग्रेस पार्टी जीतने वाली है और भाजपा का इस प्रदेश से सुपड़ा साफ होने वाला है। वहीं अगर बात करें लगातार जो है वो कई मुद्दों को लेकर विपक्ष मैं आपको कहना चाहूंगा जो आज देश की हालत बनी हुई है, देश के अंदर देश के लोगों को जो बांटने का काम भाजपा के लोगों ने, मोदी सरकार ने किया है, अब देश के लोग वो सब समझ चुके हैं। देश के लोगों के सामने सच्चाई आ चुकी है और भाजपा का पर्दाफाश हो चुका है। देश के लोग समझ चुके हैं कि किस तरह से जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, रीजन के नाम पे, रिलीजन के नाम पे इस देश के लोगों को बीजेपी के लोगों ने बांटने का काम किया है। अब लोग समझ चुके हैं, देश में आर्थिक तूफान आ रहा है, आर्थिक संकट इतना गहरा आ रहा है। बार बार हमारे नेता राहुल गांधी जी ने देश के लोगों से निवेदन किया, केंद्र सरकार से निवेदन किया है, मोदी जी से निवेदन किया है कि जो आर्थिक संकट हिंदुस्तान में उत्पन्न होने जा रहा है उसको लेकर कुछ ठोस कदम उठाए जाए। पर मोदी जी है कि 5 देशों की यात्रा पर चले जाते हैं, विदेश यात्रा पर चले जाते हैं और इटली में तो उन्होंने हद पार कर दी कि हिंदुस्तान की मेलोडी लेके मेलोनी को खिला रहे। यहां देश आर्थिक संकट से जूझ रहा है और वो मेलोनी को मेलोडी खिलाने का काम कर रहे हैं। और देश के लोगों से वो अपील करते हैं कि आप लोग अपने फॉरेन ट्रेवल्स में कट कीजिए, गोल्ड ज्वेलरीज ना खरीदिए, गाड़ी पूलिंग करके ट्रेवल कीजिए और खुद करोड़ों रुपए खर्च करके विदेश यात्रा पे चले गए, वहां पे मौज मस्ती कर रहे। हम मोदी जी से पूछना चाहते हैं, वो 5 देशों की यात्रा पर गए, वहां पे वो कौन सी डील करके आए जिससे देश का फायदा हो, वो हम लोगों को बताएं। सीबीएसई को लेकर भी लगातार विवाद बढ़ रहा है। जिस तरह से पेपर चेकिंग हुई है, राहुल गांधी जी ने भी जो है वो इस पर सवाल या निशान किया है और उनका भी साफ तौर पे कहना है कि कहीं ना कहीं षड्यंत्र रचा गया है और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। नीट का पेपर लीक होता है, उसको लेकर भी जो है वो हाई लेवल की बैठक जो है वो दिल्ली में चल रही है। क्या लगता है आपको, जिस तरह से युवाओं के साथ भविष्य के लिए खिलवाड़ हो रहा है, कितना उचित मानते हैं? देखिए, मैं तो स्पष्ट तौर पे कहना चाहता हूं कि बीजेपी को अपना नाम बीजेपी से हटाकर पीएलपी रख देना चाहिए। पीएलपी मतलब पेपर लीक पार्टी। जितने पेपर लीक्स भाजपा की सरकार में हुए हैं इस देश के अंदर, वो देश के इतिहास में कभी नहीं हुए। देश के छात्रों के साथ, युवाओं के साथ खिलवाड़ करने का काम जो मोदी सरकार ने किया है वो आज तक हिंदुस्तान के इतिहास में कभी नहीं हुआ है। आप देखिए किस तरह से एक बहुत बड़ा नेक्सस देश के अंदर तैयार हुआ है, एक माफिया, पेपर लीक माफिया। कौन से कदम भाजपा सरकार ने उनको रोकने में सामने लाए? एक कदम भाजपा सरकार ने नहीं उठाया। और आए दिन आप देखते हैं कि युवाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। नीट का पेपर लीक होता है, हजारों लाखों छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता है। सीबीएसई पेपर लीक होता है, हजारों लाखों विद्यार्थियों के साथ खिलवाड़ होता है। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्स हैं जिसके पेपर लीक हो रहे हैं। आए दिन युवाओं को फ्रस्ट्रेशन बढ़ता जा रहा है, कोई सुसाइड कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं। उन सब के पीछे अगर कोई जिम्मेदार है तो केंद्र की भाजपा सरकार है। जिस तरह से सोशल मीडिया में भी चल रहा था, देखिए, निश्चित तौर पर मैं ये कहना चाहूंगा, आज जो देश का युवा है, जो जेन जी है और यूथ पॉपुलेशन है हमारे हिंदुस्तान की, आज उनमें आक्रोश भरा पड़ा है। वो सब लोग आक्रोशित है इस केंद्र सरकार से, नरेंद्र मोदी सरकार से। आज उन सब के अंदर एक थॉट पैदा हो गया है कि अगर देश के युवाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है तो उसके पीछे नरेंद्र मोदी जी है और उनकी सरकार है। आज जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है हिंदुस्तान की, निर्मला सीतारमन, कौन सी एक्सपर्टीज उनको फाइनेंस की है, हम जानना चाहते हैं। अगर ऐसे ऐसे लोगों को ऐसी जिम्मेदारी दी जाएगी, ऐसे मंत्रालय डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे, तो देश का बेड़ा गर्क करने का काम ये मोदी सरकार कर रही है। और हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी हमेशा से ये लड़ाई लड़ते आए हैं
और आज देश का युवा जागरूक हो चुका है, जेन जी पॉपुलेशन जागरूक हो चुकी है और इस मोदी सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकने का काम अगर कोई करेगा तो ये जेन जी पॉपुलेशन और हमारे यंगस्टर्स करेंगे। आपको लगता है कि एग्जाम होना चाहिए जिस तरह से बाकी एग्जाम्स क्वालिफाई कर जो है वो सीटें हासिल करते, तो विधायकों के लिए भी कोई परीक्षा होनी चाहिए जो उसे उत्तीर्ण कर अपने विभाग को ले सके। देखिए, कल चौपाल में जब हम लोग निर्वा में थे, वो मुख्यमंत्री महोदय से एक छात्र ने भी ये क्वेश्चन पूछा था कि विधायक के लिए भी एक एग्जाम होना चाहिए, क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छा जवाब वहां पे दिया था और मैं भी उस बात से पूर्णतः सहमत हूं कि सबसे बड़ा एग्जाम तो ये हर 5 साल बाद एक विधायक को, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को लोगों के बीच जाकर एग्जाम देना पड़ता है, उसको क्वालिफाई करना पड़ता है, वो है जनता का एग्जाम। आपको हजारों लाखों लोग आपके पक्ष में वोट डालते हैं, नहीं डालते हैं। जब मेजॉरिटी वोट्स आपके पक्ष में आता है, दूसरे कैंडिडेट से ज्यादा वोट आपको मिलता है, तब आप चुनकर एक सांसद बनते हो और विधायक बनते हो। तो इससे बड़ा एग्जाम और क्या हो सकता है।